आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो 2019 बैच के लिए है। आज का विषय मेरा गद्य शिक्षण विषय है। आज गद्य किसे कहते हैं? गद्य साहित्य की एक मुख्य विधा है। आचार्य दंडी ने गद्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस रचना में छंद, शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं। गद्य दूसरा परिभाषा, गद्य की मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य है। सामान्यतः मनुष्य की बोलने पर, लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। लेकिन साधारण व्यवहार की भाषा गद्य तभी कही जा सकती है जब वह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। अब आते हैं गद्य शिक्षण क्या है। गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? पहला, शुद्ध पदों का ज्ञान व उच्चारण कराना, नए नए शब्दों के प्रति आकर्षित करके छात्र में रुचि पैदा करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, स्मरण शक्ति का विकास करना, भावाभिव्यक्ति तथा कल्पना शक्ति का वर्णन करना, विवेचनात्मक तथा समीक्षात्मक शक्तियों का विकास करना। ये गद्य शिक्षण के उद्देश्य हो गए। अब आते हैं गद्य शिक्षण की विधि। गद्य शिक्षण की 4 विधियां हैं। पहला, उद्बोधन विधि, उसका दूसरा नाम अर्थ विधि है। दूसरा, प्रवचन विधि, उसका प्रवचन का दूसरा नाम कथन विधि है। तीसरा, स्पष्टीकरण विधि, स्पष्टीकरण विधि। चौथा, प्रश्नोत्तर विधि एवं संवाद विधि। अब आते हैं उद्बोधन विधि क्या है। उद्बोधन विधि के अंतर्गत रेखाचित्र, प्रत्यक्ष अभिनय करके, प्रतिकृति मॉडल दिखाकर, पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला क्या है? चित्र रेखाचित्र। चित्र रेखाचित्र के अंतर्गत छात्र शिक्षक छात्र को महापुरुष, गणितीय आकृतियाँ दिखाकर देश प्रदेश के आदि का नाम दिखाकर इसका प्रयोग करता है। दूसरा, प्रत्यक्ष अभिनय करके। इससे तात्पर्य है कि शिक्षक छात्र को हंसकर, गाकर, दौड़कर, पढ़कर आदि क्रियाएं करके उसको यह विधि सिखाता है। प्रतिकृति विधि, मॉडल विधि, इसको मॉडल विधि कहते हैं। इसमें शिक्षक छात्र को ज्वालामुखी, आपदा प्रबंधन आदि की व्यवस्था दिखाकर उसका प्रयोग करता है। पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर। चौथा, पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर इसमें शिक्षक पुष्प, फल, पुस्तक आदि को दिखाकर इसका प्रयोग करता है। अब दूसरा आया प्रवचन विधि या कथन विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है? इस विधि में अध्यापक विभिन्न प्रविधियों के द्वारा काठिन्य निवारण करता है। पहला, अनुवाद विधि, यह प्राथमिक स्तर के लिए होता है। इसमें शिक्षक छात्रों को कठिन शब्दों का अनुवाद करके बताता है। परिभाषा के माध्यम से शिक्षक छात्र को परिभाषा के माध्यम से इस विधि का प्रयोग, गद्य शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। कहानी कथन विधि, कहानी सुना करके इस विधि का प्रयोग करता है। स्पष्टीकरण विधि, इसके अंतर्गत व्युत्पत्ति के द्वारा, व्युत्पत्ति से तात्पर्य है कि किसी भी कहानी या गद्य साहित्य में गद्य या पद्य साहित्य में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, पद, क्रियापद आदि को अलग अलग व्युत्पत्त करके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। यह उच्च स्तर के लिए होता है। वाक्य प्रयोग के द्वारा
स्पष्टीकरण विधि में वाक्य प्रयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के माध्यम से उदाहरण देकर छात्र को किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि, ये चौथा है। प्रश्न किसी भी कहानी को कहने के पश्चात प्रश्न और उत्तर के माध्यम से शिक्षक छात्र को संतुष्ट करता है। सुकरात विधि क्या है? सुकरात विधि यह प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं, अतः इसे सुकरात विधि कहा जाता है। अब आते हैं गद्य पाठ योजना। गद्य पाठ योजना कैसे तैयार किया जाता है? तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण। किसी भी गद्य को प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान, छात्र के पूर्व ज्ञान से परीक्षण करते हैं उसका। उसके बाद दूसरा प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं। इसमें 3 से 4 प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं। उद्देश्य कथन कौन सा पाठ, कौन सा टॉपिक पढ़ाना, उसके उद्देश्य क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। प्रस्तुतिकरण, इसमें प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो पाठ पढ़ाया जाता है उसको प्रस्तुत करते हैं। आदर्श वाचन, शिक्षक आदर्श वाचन करता है, छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण करते हैं और जो भी शिक्षक के द्वारा जो अशुद्धियाँ होती हैं उसका संशोधन करता है छात्र, शिक्षक। और कठिन निवारण होता है उसका, कठिन निवारण करता है। फिर बोध प्रश्न के अंतर्गत छात्र जो भी पढ़ा रहता है, आदर्श वाचन, अनुकरण, अशुद्धि जो भी अशुद्धियाँ हुई थी उसके बाद 3 से 4 बोध प्रश्न किया शिक्षक करता है। फिर उसके बाद उसका आंसर बताने के बाद मौन वाचन, शिक्षक छात्रों से मौन वाचन करवाता है। फिर मौन वाचन के पश्चात विचार विश्लेषण करवाता है शिक्षक। इसमें विचार विश्लेषण में जो भी मौन वाचन पढ़े होते हैं उसका विचार विश्लेषण होता है। फिर छात्र को शिक्षक सार कथन के लिए एक सारांश बोलने के लिए कहता है 4 से 5 मिनट का। फिर उसी सार कथन से पुनरावृत्ति के प्रश्न शिक्षक पूछता है और उसके पश्चात लास्ट में गृह कार्य दे करके ये गद्य पाठ योजना समाप्त हो जाता है। आज का मेरा टॉपिक गद्य शिक्षण यहीं समाप्त हो गया।